Assalamu alaikum, ninth class. In the previous lecture we started unit 12, 3 days to see. We did translation of first 9 paragraphs. Today we will start from the 10th paragraph. How was it possible? ये कैसे मुमकिन था? I asked myself, मैंने अपने आप से पूछा, to walk for an hour in the woods, जंगल में 1 घंटे की सैर, and see nothing worthy of note, और कोई काबिल-ए-दीद चीज़ जो नज़र देखी ना जाए. Now she is referring to the previous paragraph. In the previous paragraph we read that she asked her seeing friend what she had seen in the woods, and the reply was nothing particular. जब उसकी दोस्त जिसको नज़र आता था वो जंगल की सैर करके वापस आई तो उसने उससे पूछा कि वहाँ उसने क्या देखा, और उसका जवाब था कि कोई ख़ास चीज़ नहीं. नाउ शी इज़ रेफरिंग टू दैट पॉइंट कि ये कैसे मुमकिन है कि आप घंटों किसी जंगल में सैर करें, आप वहाँ जाएं और आपको कोई काबिल-ए-दीद नज़र ना आए, क्योंकि आप देख सकते हैं. और ब्यूटीज़ ऑफ नेचर आपके सामने हर फॉर्म में, आप उसमें जंगल में जा रहे हैं तो आप एक एक चीज़ जो है, परिंदों से लेके दरख्तों से, फूल, ज़मीन, माहौल, एनवायरनमेंट जो है, वो सारी चीज़ें आपको फ़ील होती हैं. कहीं नई कॉम्पल निकल रही है, कहीं कोई परिंदा बोल रहा है, तो वो जो बंदा देख नहीं सकता वो अगर इमेजिन कर सकता है तो उसके लिए ये बहुत हैरान कुन चीज़ है कि वो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा. लेकिन एक और चीज़ इसके लिए है कि जब आपके जो सेंसेस काम कर रहे होते हैं एक रूटीन में, नॉर्मल वो काम में जब आप चल रहे होते हैं तो आप अपने बाकी सेंसेस को स्लो कर लेते हैं, और जब प्रॉपर जो आपके विजन्स हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो काम नहीं करते तो फिर आपके इंटरनल सेंस जो है वो अवेकन होती है, वो आपको एक्टिव हो जाती है. जैसे कि हमारे इस राइटर के साथ है कि उसको वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो जैसे अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करके वो फील कर रही है. मैं हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मियर टच. मियर महज टच, छूने से, कि सिर्फ छूने से मैं जो देख नहीं सकती अपनी दिलचस्पी की सैकड़ों चीज़ें सिर्फ छूने से तलाश कर सकती हूँ. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मैं पत्ते की हमवार सताकों की नज़ाकत को महसूस कर सकती हूँ. आप पास माई हैंड्स लविंगली ऑन द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर ब्रिज, मैं सुरमई ब्रिज दरख्त है कि हमवार सतह पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए, और द रफ शैगी बाक ऑफ अ पाइन, या पाइन इज़ अ स्नोबर की छाल भरी शाख पर नाहमवार शाख पर हाथ फेरते हुए मैं चीज़ें महसूस कर सकती हूँ. आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, मैं नई कोम्पल की तलाश की उम्मीद में दरख्त की शाखों पर हाथ को छूती हूँ. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर, कुदरत के बेदार होने का पहला निशान. आफ्टर हर विंटर स्लीप, सर्दियों की नींद के बाद. इन स्प्रिंग आई टच. नाउ शी इज़ रेफरिंग कि वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए एक विजुअलाइजेशन हमें दे रही है कि विंटर की स्लीप के बाद जब नेचर अवेकन होती है तो वो उसके लिए नई चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं. बहार में, इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्री होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. बहार के मौसम में मैं दरख्तों की तनों को इस उम्मीद के साथ छूती हूँ कि वहाँ मुझे नई कोम्पल मिलेगी, जो कि सर्दियों की नींद के बाद कुदरत के बेदार होने का पहला निशान है. आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, डिलाइटफुल खुशी देने वाला, वेलवेटी नाजुक टेक्सचर साख्त, मैं फूलों की खूबसूरत नाजुक साख्त को महसूस करती हूँ. एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कॉन्वोल्यूशंस, और उसकी खूबसूरतियों को और उसकी रिमार्केबल कॉन्वोल्यूशंस और उसकी फितरत की छुपी हुई चीज़ों को दरियाफ्त करती हूँ, तहे हुए काबिल-ए-दीद छुपी हुई चीज़ों को दरियाफ्त करती हूँ. एंड सम ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज़ रिवील्ड टू मी, मिरेकल मोजज़ा, रिवील्ड ज़ाहिर, और मेरे पर कुदरत के छुपे हुए राज मोजज़े ज़ाहिर होते हैं. ओकेजनली, बाज़ औक़ात, आई एम फॉर्चुनेट, मैं खुशकिस्मत होती हूँ. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं अपना हाथ आहिस्तगी से एक छोटे दरख्त पर रखती हूँ. एंड फील द हैप्पी क्विवर,
और मैं और हल्की सी खुशी को महसूस करती हूँ कि चहचहाट को महसूस करती हूँ। अ बर्ड इन फुल सॉन्ग, जो खुशगवार थरथराहट किसी परिंदे की अपने पूरे पूरे मज़े में गाने की होती है। आई एम डिलाइटेड टू हैव द कूल वाटर्स ऑफ अ ब्रूक रश थ्रू माई ओपन फिंगर्स। ब्रूक नदी, मैं अपने खुले हाथों मैं अपनी खुली उंगलियों के जरिए में से नदी के ठंडे पानी के बहने की खुशी को महसूस करती हूँ। टू मी, मेरे लिए, लश कारपेट ऑफ पाइन नीडल्स, मेरे लिए पाइन की नीडल्स का पाइन्स की सुई की शक्ल की शाखें जो हैं वो एक कालीन की तरह हैं। और स्पॉन्गी ग्रास और उगती हुई घास इज़ मोर वेलकम देन द लग्जोरियस पर्शियन रग। पर्शियन रग ईरानी कालीन होते हैं कि जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत खूबसूरत और अपनी नज़ाकत अपनी बनावट के लिए मशहूर होते हैं। तो मैं उसके लिए जो सनोबर की छालें हैं, जो उसकी नीडल्स हैं, जो उसकी सुइयाँ हैं, या चुभती हुई घास है, जो मुलायम उगती हुई घास है, वो उस ईरानी कालीन से ज़्यादा दीदा ज़ेब दीदा खूबसूरत है। टू मी द पेजेंट्स ऑफ सीज़न, मेरे लिए मौसमों का बदलना, इज़ अ थ्रिलिंग एंड अनएंडिंग ड्रामा। इस एक हिजान पैदा करने वाला, एक थ्रिल पैदा खुशी पैदा करने वाला, अनएंडिंग ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। द एक्शन ऑफ विच स्ट्रीम्स थ्रू माई फिंगर ट्रिप्स, जिसकी तसलसल मेरी उंगलियों की पूरों में से गुजरता है। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट, किसी की यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स, मैं एक मजमून मुकर्रर कर देती। हाउ टू यूज़ योर आइज़, अपनी आँखों को कैसे इस्तेमाल करें। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज पीपल्स हाउ दे कुड एड जॉय टू their lives by really seeing what passes unnoticed before them. The professors would try to show, प्रोफेसर ये समझाने की कोशिश करते, दिखाने की कोशिश करते, टू हिज पीपल्स, अपने तालिब इल्मों को, हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगियों में खुशी को कैसे शामिल कर सकते हैं। बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर देम, हकीकतन उसको देखते हुए जो उनकी आंखों के सामने से बगैर नज़र आए गुजर जाता है। ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डोरमेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज़, वो इनकी डोरमेंट सोई हुई, स्लगिश सुस्त फैकल्टीज़ सलाहियतें, वो अपने उनकी सुस्त और सोई हुई सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करते हैं।